बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा इस समय 7वें आसमान पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज हो रही है। कोई जेपी आंदोलन के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कोई जाति और विकास के मुद्दे पर सियासी तीर चला रहा है। चुनाव आयोग ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 3 दिन के दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार पहुंची थी और जो बड़े चेंजेस हैं, जो बड़े बदलाव हैं, वो बिहार में किए गए हैं। बिहार में इस बार का जो चुनाव है वो बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे के सामने है। इन दोनों टीमों के बीच में सीधा मुकाबला है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के सहारे नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता की चाबी तलाश रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जोर शोर से चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार बिहार की सियासत में छोटी पार्टियां तस्वीर बदल सकती है। तो अगले आधे घंटे करेंगे बिहार की सियासत की हर खबर का एक्सरे। तो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नवंबर महीने के आसपास ये चुनाव हो जाएंगे। हालांकि जो आधिकारिक इंफॉर्मेशन है वो फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से जारी नहीं हुई, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में ही चुनाव होगा, मतदान होगा। बिहार में तकरीबन 8 करोड़ के आसपास मतदाता है। विधानसभा चुनाव से पहले इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है। लेकिन इससे पहले ही बिहार की सियासत में वोटर लिस्ट के चलते हंगामा तेज हो गया। नेता, आम जनता, सबका ध्यान इस समय बिहार चुनाव पर है। शुरुआत हुई 24 जून 2025 को, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को 19 पन्नों का एक खत लिखा, एक लेटर भेजा। उसमें लिखी एक लाइन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। लिखा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल, यानी कि इसका मतलब होता है, सरल शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग नवंबर में होने वाले जो बिहार विधानसभा चुनाव है उससे पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करना चाहता है। मतलब हर पोलिंग बूथ पर यह सुनिश्चित करना है कि जो वोटर बनने के लायक हैं उनका नाम लिस्ट में आ जाए, और जो मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं उनका नाम वहां से कट जाए। अब ये हर बार होता है, तो फिर सवाल ये है कि इस बार ऐसा क्या है कि हंगामा बिहार में बरपा है। देखिए, दरअसल बिहार में तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख के लगभग वोटर्स हैं, और नए आदेश के बाद इनमें से 2 करोड़ 53 लाख वोटर्स जो कि अपनी डिटेल्स वेरीफाई करवाने उन्हें होंगे, और यही वजह है कि सियासी पारा बिहार में हाई हो गया। कैसे? कुछ दस्तावेजों के जरिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ प्लेस ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ जो दस्तावेज है, जो प्रमाण है, आपको रखना होगा। कई मामलों में माता पिता के जन्म स्थल का और जन्म तिथि का प्रमाण भी सरकार को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए होगा, और तभी वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ पाएगा। यानी बिहार में लगभग 37% मतदाता हैं जिन्हें इस नए आदेश के बाद जो है वोट डालना मुश्किल हो सकता है। अब आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या कुछ बदला है बिहार में। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच चुनाव आयोग की ओर से मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज है। बिहार में इस एसआईआर की वजह से करीब हर तीसरा वोटर तब तक वोट नहीं डाल पाएगा जब तक अपनी कागजी कार्रवाई दुरुस्त नहीं कर लेता। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 28 जून से अधिकारियों ने फॉर्म बांटने भी शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 30 सितंबर 2025 तक एक नई रिवाइज्ड और फुल प्रूफ वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये प्रक्रिया लेकिन सवालों के घेरे में भी आ रही है। आखिरकार इतने सारे लोगों से इतने दस्तावेज मांगने का क्या मतलब है?
जवाब एक ये मिल रहा है कि वोटिंग को और पारदर्शी बनाने का तरीका है, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि कुछ और खेल भी है। पहले हम प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं, फिर राजनीतिक दलों के इल्जाम सुनेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग का रुख जानेंगे। 2003 में बिहार में 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं का नाम था। इस बार उन वोटर्स के लिए काफी सहूलियत है। उन्हें सिर्फ एक नामांकन फॉर्म भरना है, 2003 की लिस्ट से अपना नाम का हवाला देना है। ये लिस्ट बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के पास हार्ड कॉपी मौजूद होगी या फिर इसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी के करीब 3 करोड़ मतदाता हैं, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, उन सब के लिए प्रोसेस में कुछ स्टेप जुड़ गए, क्योंकि जिन लोगों का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, उन्हें उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी, जिनका नाम 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, उन्हें दस्तावेजों के जरिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जो जन्मे हैं, जन्म स्थान और तिथि के साथ माता पिता में से एक का दस्तावेज देना होगा। तीसरी कैटेगरी है 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे, उन्हें अपने माता पिता दोनों की जन्म तिथि, जन्म स्थान के कागज जमा करवाने होंगे। अब सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिक जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या उससे बड़े होंगे। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं, उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ये सभी लोग तकरीबन आज 21 से 38 साल के बीच के होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्म तिथि और जन्म स्थान का भी सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है। कितनी जल्दी ये सबूत कहां से लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि कौन से दस्तावेज के जरिए ये वोटर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इनमें कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका जिक्र है, जैसे कि चुनाव आयोग इस समय जो दस्तावेज ढूंढ रहा है उसमें है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर, जमीन या आवास आवंटन पत्र, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी का कार्ड, साथ ही केंद्र कर्मचारी पेंशनर का आई कार्ड, सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस का कोई आई कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल हो, सरकारी कंपनी का अगर आई कार्ड या फिर सर्टिफिकेट हो। ऐसे कुल 13 दस्तावेज हैं जो इस समय चुनाव आयोग बिहार में तलाश रही है। लोगों की सहूलियत के लिए 77,896 बीएलओ पहले से ये काम कर रहे हैं। 20,603 और नए बीएलओ को इस इंटेंसिव स्क्रूटनी के लिए तैनात किया गया। अब इसके अलावा 1 लाख से जो ज्यादा वॉलंटियर्स हैं वो भी इस पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो विकलांग हैं और गरीब मतदाताओं की मदद की जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है, क्योंकि इससे वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि इस प्रक्रिया से बीजेपी, आरएसएस बिहार के गरीबों के मतदान का अधिकार जो है वो खत्म करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड आखिरकार मान्य क्यों नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रक्रिया को बैकडोर से एनआरसी लागू करने जैसा बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बिहार की इस बहस में कूद पड़ी और उसके अलावा सीपीआईएमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी दोनों ने इस कदम की आलोचना की है। हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा 75 लाख वोट बढ़ाए। कैसा बढ़ता है? आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। इसलिए आप मजबूती से रहो, एक रहो, और क्योंकि आपके सामने देश है। तो वही सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मामले में गुंडागर्दी कर रही है। किसी भाई वोटर ने यदि लिख कर दे दिया कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं तो उनका नाम नहीं काटा जाएगा। राजद को गुंडागर्दी ही आता है और तो दूसरा कुछ आता नहीं है। आप समझिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि उसका परिवार ये लिख के देगा कि ये यदि बाहर में गए हैं या पटना गए हैं, उनकी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा, उसको धरती पर नहीं बचा। अब उधर इस खबर को लेकर के एक और अपडेट अब सामने आ गया है। बिहार में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने के आरएसएस के सर्वेक्षण के दावे का भी जिक्र है। साथ ही बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर के धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान कर डाला है। चुनाव आयोग से पहले चरण का काम पूरा करने का दावा किया है, लेकिन आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और कई संगठन इस पूरे मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को इस पर सुनवाई करने वाला है। इससे बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया। वोटर लिस्ट पर सुप्रीम ऑर्डर आने का अब इंतजार रहेगा, क्योंकि 10 जुलाई को
अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में वो होनी है। एसआईआर पर अंतरिम रोक से इनकार फिलहाल कोर्ट ने किया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कपिल सिब्बल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, साथी शायब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर उल्लेख करते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया से लाखों लोग, खास करके महिलाओं और गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं में कौन कौन शामिल है जरा ये भी बता देते हैं आपको। राष्ट्रीय जनता दल है इसमें, इसके साथ साथ कांग्रेस, महुआ मोइत्रा इसमें शामिल है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इसमें शामिल है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो एक साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसको लेकर खटखटाया जा रहा है, लेकिन वोटर आईडी को लेकर के बिहार में इस समय सरगर्मी तेज हो गई है। इन सभी द्वारा इस प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया गया है। जन विरोधी इसे बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दायर की गई है, वो फाइल किया गया है। तो देखिए, बिहार में चल रहे वेरिफिकेशन का काम अभी तक कहां पहुंचा है और कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं और कितने लोगों का फॉर्म अब तक अपलोड हो गया है, इसकी भी एक जानकारी आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। दरअसल बिहार में जो वोटर्स वेरिफिकेशन है वो इस समय चल रहा है। वेरिफिकेशन जिन नंबर्स का होना है उसमें लोग हैं 7,90,00,000 वोटर्स। जो फॉर्म अपलोड अब तक हो चुके हैं उसमें 23,90,000 लोगों का फॉर्म अपलोडेड है। जो कलेक्ट किए जा रहे हैं फॉर्म वो है 1,12,00,000 से ज्यादा। बीएलओ के जरिए जो अपलोड किए हुए फॉर्म है वो है 23,14,000। ऑनलाइन अपलोडिंग जिसकी हुई है उसकी संख्या है 75,000 से ज्यादा। वेरिफिकेशन में जो लगे हुए हैं अभी वो 77,000 है। 895 बीएलओ इसमें लगे हुए हैं। तो ये काम तेज रफ्तार से हो रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है वो होने हैं और उससे पहले ये काम रफा दफा होना है। वहीं भागलपुर में वेरिफिकेशन को लेकर के डीएम का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन प्रोनिरीक्षण चल रहा है, जिसमें प्रत्येक वोटर को उनको फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को, इनमरेशन फॉर्म को उनको फिलअप करके साइन करके जमा करना है, साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स को भी जमा करना है। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है कि सभी व्यक्तियों का फॉर्म्स हमारे पास आ जाए। डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्हें कुछ समय भी दिया गया है, वो दे दें या साथ में हमें फॉर्म दे दें कि वो सबसे सर्वोत्तम रहेगा। उस फॉर्म को हम लोग अपलोड करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो बिहार में इस समय सरगर्मी तेज है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जो पूरी प्रक्रिया है उसके साथ साथ पूरी राजनीति जटिल होती हुई नजर आ रही है।